बारी बारी ये कहा गया कि हम धान को समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे और ये भी कहा गया था कि 1 तारीख से खरीद शुरू कर देंगे। आज 7 तारीख होगी, आज भी मंडियों में किसान का धान का एक दाना भी सरकार की तरफ से नहीं खरीदा गया। नमी के नाम के ऊपर 200 रुपए से लगे थे पहली सरकार में कटौती करने, और अब 600 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से कम किसान को दिया जा रहा है। किस तरह से किसान को लूट रही है, बाजरे की फसल में भी और धान में भी, दोनों। जहां किसान को फसल में लूटा जा रहा है, वहीं उसके साथ साथ आज भी हरियाणा प्रदेश के सैकड़ों गांवों में, अलग अलग जिलों में, खेतों में जो है बारिश का पानी खड़ा है। सरकार ने ना तो अब तक किसान को उसकी फसल खराब का मुआवजा निर्धारित किया, ना गिरदावरी कराई, और ना ही उनका पानी निकाला गया खेत से। हमने इसके लिए सरकार को अल्टीमेटम दिया 15 दिन का, और इस 15 तारीख को 15 दिन पूरे हो जाएंगे। उससे पहले हम ये जानकारी ले रहे हैं किस किस गांव में आज भी खेतों में पानी खड़ा है। 15 तारीख तक या तो सरकार इस काम में आगे बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी तो फिर 15 को हम कोई बड़ा फैसला लेकर के सरकार को मजबूर करेंगे। आज हमने प्रस्ताव पास करे 3 लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जो कानून व्यवस्था की हालत आज खराब हो रखी है। किस तरह से सरकार की तरफ से आज ये कह करके लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हमने पुलिस को खुली छूट दे दी, तो इसका मतलब 10 साल से जो इनकी सरकार थी पिछले, आज 11 साल कंप्लीट होने को रहे, अब तक सरकार ने पुलिस का गला घोंट रखा था। क्या पुलिस को इस बात के लिए मजबूर कर रखा था कि इस प्रदेश के अंदर कोई किसी को धमकी दे करके पैसा ऐंठ ले, किसी को जान से मार दे, कोई किसी महिला के साथ बलात्कार कर ले, कोई कहीं चोरी करे, डाका डाले, अपहरण करे। ये सब काम करने वालों को अब तक छूट दे रखी थी, जो पुलिस को कहे कि आप इनको दबोचो, पकड़ो। ये सारा का सारा सरकार ने संरक्षण दे करके बदमाशों को इस हरियाणा प्रदेश में इस किस्म के हालात पैदा किए। हमने उसके लिए भी आज एक प्रस्ताव पास किया, चेतावनी दी कि या तो इस पर तुरंत अंकुश लगाया जाए, वरना हम लोगों को साथ लेकर के सड़कों पर उतरेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। इसी तरह धान और बाजरे की जो खरीद है, उसके लिए कहे कि भाई सिस्टम को जल्दी ठीक करो, दुरुस्त करो, और किसान को उसका पूरा भाव दो। और जिन किसानों से पैसा लिया अब तक 600 रुपए कम दिया गया है, उसकी भरपाई करो, पानी की निकासी करो, अगली खेत की फसल किसान की बुआई हो उसके लिए उसको मुआवजा दो। वहीं हमने पार्टी के संगठन को और ज्यादा मजबूत हो इसके लिए अपने पार्टी के साथियों की ड्यूटी लगाई है, और 25 तारीख के लिए आज सबका आभार व्यक्त किया कि सबने आपने बहुत अच्छी मेहनत करी। आपका भी इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने भी पूरे प्रदेश को और देश को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और पेपर मीडिया के माध्यम से एक सच्चाई जो है लोगों के सामने रखी। उसके लिए आप सबका भी बहुत आभार है, आप सबका भी बहुत धन्यवाद है।